वेलकम टू 1111 आर्चएंजल टैरोट। आप सभी का आर्चएंजल टैरोट में बहुत बहुत स्वागत है। 1111 की एनर्जी लाइफ में आए। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। यस, पूरा ऑरा क्लीन हो चुका है, आपके घर का ऑरा क्लीन हो चुका है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स। जल्दी जल्दी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। मेन उद्देश्य हमारा यही रहता है कि यदि आप एंजल नंबर देख रहे हैं तो वो एंजल नंबर का फ़ायदा लोगों तक भी मिले और साथ में मीनिंग के फ़ायदे के साथ साथ उससे रिलेटेड रीडिंग भी लोगों तक पहुँचे। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट आज एंजल नंबर ले रहे हैं, 1111 की एनर्जी ले रहे हैं। ये ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो इससे पहले हुए बने हुए वीडियो को भी आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स बता रहे हैं कि 1111 की एनर्जी उनके आंखों के सामने बार बार आ रही है, तो वो जानना चाहते हैं कि इस करंट सिचुएशन में उनके लिए ये 1111 की एनर्जी क्या लेकर आ रही है। तो 1111 की एनर्जी जो है वो यूनिवर्स के साथ आपके कनेक्शन को बताती है। यूनिवर्स कहते हैं अब आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ होना स्टार्ट हो गया है। वो बहुत समय से आपको वॉच कर रहे हैं, बहुत समय से आपको देख रहे हैं। वो एंजल, वो आर्च एंजल्स, वो मास्टर्स हमेशा आपकी तरफ, आपकी सोच, आपके कामों को लेकर या आपकी धारणाओं को लेकर, आपके इंटेंशन को लेकर हमेशा आप पर वॉच बनाए रखे थे। अब यूनिवर्स ने आपको कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब यूनिवर्स कह रहे हैं हमारे साथ आप कनेक्ट हो जाओ और आप एक प्रकार के एंजल हो, आप एक प्रकार के असेंडेंट मास्टर हो। अब आपके थॉट्स, आपके हायर गोल्स, आपकी गुडनेस, उनके साथ आप अलाइन कर दो, क्योंकि जितना आप उनके साथ आप अलाइन करेंगे तो आप अपने जीवन में जो प्यार, जो शांति, जो पीस या पॉजिटिव थॉट्स या गुडनेस या जो इस अच्छी बातों को लेकर जो आप आगे बढ़ रहे हैं उसको लेकर यूनिवर्स आपसे कहना चाहती हैं, ये अब लोगों को भी देने का टाइम आ गया है और आपको इस बात के लिए रेडी होने का टाइम आ गया है कि यूनिवर्स आपकी कुछ टेस्ट लेंगे, या हो सकता है आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, या हो सकता है इसके बाद वो आपको कोई इम्पॉर्टेंट लेसन देना चाहते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में वो नेगेटिव पर्सन को निकाल देंगे, या हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ देने के लिए कोई नए लोगों को आपके लाइफ में लाए, या कोई प्लेस हो सकती है या कोई इंसान हो सकता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी लाइफ में अब घटना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद आप बहुत सारे एंजल नंबर देखोगे, इसके बाद आप बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, आप अपने जीवन में हो रहे इन परिवर्तनों को अनुभव करोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डर जाओ, बल्कि आपको अब अलाइन होना है, अपने आप को चैनलाइज करना है डिवाइन की तरफ। मेडिटेशन बढ़ा दीजिए, अपने थॉट प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, कहीं नेगेटिविटी ना आ जाए आपके पास, या आप जो अपने लिए जो दिल में प्यार रखकर आगे बढ़ रहे हैं उस प्यार को लोगों को आपको देना है। ठीक है, तो 1111 की एनर्जी आप जो देख रहे हैं उसके लिए हम टैरो रीडिंग से पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं, फिर एंजल्स और आर्च एंजल्स के गाइडेंस लेते हैं। तो ये 1111 की एनर्जी यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का साइन है कि आप उन्हीं के जैसे अब बनते जा रहे हो, है ना। तो यूनिवर्स आपसे अब कुछ करवाना चाहेंगे, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहेंगे, यूनिवर्स आपसे कुछ लेना चाहेंगे। बस रेडी आपको होना है। यस, आपके साथ सबसे पहले जजमेंट किया जाएगा। आपके लाइफ में जो परेशानियां चल रही हैं या जो आप पुकार रहे हो कि भाई हमारे साथ सब कुछ सही कर दो, तो ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि आपके सामने से वो सारे निगेटिव पर्सन्स निकल रहे हैं, या ऐसे लोग जो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आपके जीवन में से निकाल दिया जाएगा। यूनिवर्स आपकी हीलिंग करना चाहेंगे। आर्च एंजल रफेल की हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आएगी। आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसमें हीलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। आपके लाइफ में ऐसे गुरु को भेजा जाएगा जो आपको
गॉड से कनेक्ट करवाएंगे, एंजल से कनेक्ट करवाएंगे, जो आपको जीवन के आगे की रास्ते की तरफ लेकर जाएंगे। आपके जीवन के जो बंद दरवाजे हैं या ऐसी नेगेटिविटी है जो अभी आपको समझ में नहीं आ रही है, उनको वो दूर कर देंगे। आपके ऑरा में जो कुछ गलत चीज़ें हैं उनको क्लीन अप कर देंगे। आप बहुत दिनों से अपने जीवन में कुछ लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है इन दिनों आपको एक अचंभित रूप से या अनएक्सपेक्टेड वे में आपको इस इंतज़ार का फल मिलने वाला है। आपके जीवन में कुछ लड़ाई झगड़ों को लेकर भी या वाद विवाद को लेकर भी ऐसी कोई सिचुएशन है, तो ऐसे इंसानों को आपके जीवन में से अचानक से दूर कर दिया जाएगा। देखो, बिना गलत फहमी हुए या बिना लड़ाई झगड़े हुए या बिना मनमुटाव हुए कोई आपके जीवन से नहीं जाता है। तो कोई एक रीज़न बनेगा आपके जीवन से उन लोगों को दूर करने का। यहां पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो आप एक सर्वोच्च रूप से एक एथराइज पर्सन के रूप में आप एक आगे बढ़ने वाले हैं। हो सकता है आप कम्युनिकेशन की फील्ड में कुछ काम करेंगे आगे जाकर। तो यूनिवर्स आपको इसलिए चैनलाइज कर रहे हैं, आपको इसलिए कांटेक्ट कर रहे हैं ताकि आप की जो बात करने की जो क्वालिटी है या आपकी जो विजडम है, किसी को भी समझाने की, किसी को कुछ बताने की, किसी के जीवन में प्रभावशाली एफर्ट्स डालने की, वो आपके अंदर एक योग्यता है। आप किसी भी चीज़ को दकियानुसी बातों को लेकर नहीं चलते हो, जबकि आपकी जो सोच होती है वो हमेशा प्रैक्टिकल सोच होती है। आपका अप्रोच हमेशा प्रैक्टिकल होता है। आप किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हो। आप एक न्याय प्रिय इंसान हो और लोगों के जीवन में भी न्याय क्रिएट करते रहते हो। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, मतलब ये न्यू बिगिनिंग टाइम है, चैनलाइज हो रहा है एंजल्स के साथ, आर्च एंजल्स के साथ, असेंडेंट मास्टर्स के साथ, डिवाइन पावर के साथ आपका रीयूनियन हो रहा है। डिवाइन के साथ कनेक्शन हो रहा है। डिवाइन आपको गाइडेंस देंगे, डिवाइन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, डिवाइन आपको कोई चीज़ें बताएंगे। आपको अंदर से बहुत स्ट्रेंथ फील करते हो, आप एक बहुत योग्य इंसान हो, इसलिए आपको 1111 की एनर्जी दिखाई जा रही है। यहाँ कुछ लोग हैं जो देख तो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैम हम तो नहीं देखते। तो डियर, आपका अभी टाइम नहीं आया है, पर टाइम बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ही है कि टाइम ज़रूर आ जाएगा। आपको आपके जीवन में से जितनी भी पुरानी बातें हैं, पास्ट लाइफ है या पास्ट एक्सपीरियंस है, उससे हायर लर्निंग करना है और उन बातों को लेट गो कर देना है। मतलब उन सारी चीज़ों को हटा देना है, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ कुछ भी नहीं रखनी है। आपकी हेल्थ इस समय इम्प्रूव की जाने वाली है। इसके पहले भी बताया कि आपकी हेल्थ हीलिंग हो रही है आर्चएंजल रफाएल के द्वारा। आर्चएंजल रफाएल आपके लाइफ में बहुत सारी हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं और आपको उसे मेडिटेशन के दौरान रिसीव करना है और अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर हीलिंग करनी है, अपने थॉट्स की, अपने बॉडी पार्ट्स की, आपके माइंड की, आपके स्पिरिचुअल जर्नी की, हर चीज़ की आपको हीलिंग करनी है, मतलब स्वच्छता करनी है और वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी को बूस्टअप करना है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो एंजल्स आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग की जा रही है। थर्ड आई चक्रा भी ओपन किया जा रहा है इस टाइम पर। तो आपको बहुत सारे एंजेलिक मैसेज मिल रहे हैं। बिल्कुल आपका जो इंट्यूशन मिलने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब आपको एक्यूरेट गाइडेंस आपके द्वारा ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको अपनी इनर गाइडेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको सही रास्ते पर हमेशा चलने की ज़रूरत है, न कि गलत रास्ता चुनना है। आपको उस सर्टन मैसेजेस को जो रिसीव कर रहे हैं उस पर आपको थोड़ा सा ट्रस्ट होना चाहिए और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और आपको एंजल्स कह रहे हैं हैव फेथ इन योर फीलिंग। आप इस समय कुछ फील कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ एक अलग ही दुनिया में जा रहे हो, तो उसको यहाँ पर एंजल्स बताना चाहते हैं कि अपने सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, अपने अंदर जो आपके अंदर जो चल रही हैं बातें, उनको आपको मंथन करना चाहिए, अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, परफेक्ट एक्यूरेट
इंट्यूशन पावर आने के लिए और थोड़ा मेडिटेशन बढ़ाना चाहिए, ताकि आपके जो क्वेश्चंस दिमाग में चल रहे हैं वो बहुत जल्दी आंसर के रूप में आपके सामने आ जाए। यहाँ कार्ड आया है आपका आस्क यूर एंजल। इसका मतलब है कि अभी भी आपके दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं, डाउट्स हैं कि हम एंजल कॉलिंग कैसे करें। तो यस, मैं बहुत जल्दी इसका लेकर ही आने वाली हूँ। तो एंजल्स आपको हमेशा ये बात बताते रहते हैं कि आप इस रास्ते पर जो चल रहे हो वहाँ पर आपको एक डिवाइन फीलिंग फील होगी। आपकी चॉइसेस है कि आप किस एंजल को बुलाते हो, और आप साइलेंट होकर उनके सामने बैठोगे, उस मेडिटेशन में उनको अनुभव करोगे और उनके मैसेजेस को आप लोगे, ताकि आप राइट पाथ पर चल सकें। आप उनको बहुत सारा थैंक यू कहिए, बहुत सारा थैंक यू कहिए, और फिर एंजल्स आपकी मदद करने आएंगे। चूज अ राइट डायरेक्शन। अब आपको जो 1111 की एनर्जी दिख रही है इस समय, आपको सही रास्ते पर सही मार्ग का चुनाव करना होगा। मतलब आपके सोल पर्पस से है। आपका सोल पर्पस अब क्या होना चाहिए? आपका सोल पर्पस होना चाहिए, सब व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, उनके काबिलियत के अनुसार उसके सोल पर्पस होते हैं यहाँ पर। तो हो सकता है आप यहाँ पर कोई टीचिंग लाइन में हो, या फिर आप किसी काउंसलिंग लाइन में हो। तो यहाँ पर आपको इन सारे कामों को करते हुए डिवाइन के कार्यों में भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जो भी चूज़ करो, बहुत कॉन्शियसली चूज़ करना है आपको। और आपको एक ऐसा एक्शन प्लान बनाने के लिए एंजल्स कह रहे हैं, जो कि आपके लाइफ में जो आप सोल पर्पस या डिवाइन लाइफ पर्पस जो आप चुन रहे हो, उस पर आप शांति से सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लाइफ में से बहुत सारे जीवन के बहुत खुशी के पल आप देखने वाले हैं। ये एंजल्स का मैसेज है। तो देखते हैं आज एंजल्स आपके लिए कौन से यहाँ पर गाइडेंस लाते हैं। ओके, 8 ऑफ माइकल। ओके ओके ओके, और कोई याद आया? चलो ठीक है, 4 ले लेते हैं। अब आपको फ्री कर दिया गया है, ठीक है। अब आपको बहुत सारे बंधनों से मुक्त हुआ आपको महसूस होगा। बहुत सारे लोग आपके जीवन में से जब चले जाएंगे, जो दुखी करने वाले लोग हैं या नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, जब वो आपके जीवन में से दूर हो जाएंगे, तो आपके पास बहुत वक्त बचेगा सही काम करने के लिए। तो अब एंजल्स आज एंजल माइकल आपको हेल्प कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सेफ रख रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस समय आपको, और सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको, और आपको आपके जीवन के सोल पर्पस के लिए कुछ चॉइसेस भी दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि अपनी सिचुएशन को चेंज कीजिए। आपको अपने जीवन की जो क्लैरिटी दी जा रही है उस पर आपको फोकस करने के लिए इस समय कहा जा रहा है। आर्चएंजल रजाइल जी भी आपसे क्या कहना चाहते हैं? जॉय थॉट, अपने विचारों को प्रसन्न रूप में रखो। जितना अपने विचारों में पॉजिटिविटी रखोगे, जितना अपने लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ रखोगे, उतना ही वो जो आपके पास है वही आप लोगों को देते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर्स जो मिलने वाले हैं वो मेडिटेशन के थ्रू ही दिए जाने वाले हैं। और आज एंजल एरियल आपको बताना चाहती हैं कि आप एक रिलायबल पर्सन हो, आप एक क्लेवर पर्सन हो, आप एक एजुकेटेड पर्सन हो, आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो। एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी विल बी ऑफर्ड टू यू। इसीलिए आपको 1111 की एनर्जी दी जा रही है, क्योंकि आप एक एक्सीलेंट पर्सनालिटी को बिलोंग करते हो, और ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी एक्सीलेंट पर्सन के लिए ही चुनी गई है। तो आपको एक स्कॉलरशिप के रूप में चुना गया है, मतलब आपको एक रैंडमली नहीं चुना गया है, आप डिजर्व करते हो, इसीलिए आपको 1111 की एनर्जी दी गई है। आप अपने जीवन की जो एजुकेशन है, चाहे वो एक्सपीरियंस से लिए हो, चाहे वो किसी पढ़ाई से लिए हो, अब टाइम आ गया है इस पर वर्क करने का। अब यहाँ पर नाइट ऑफ गैब्रियल का कार्ड आपसे ये कहना चाहता है,
टाइम टू टेक एक्शन। अब वक्त आ गया है 1111 की एनर्जी में आगे बढ़ने का। तो आपका क्या मन करता है करने का? आप कौन से सोल पर्पस को देखना चाहते हो? आप कौन से सोल पर्पस पर आगे बढ़ना चाहते हो? अपने पैशन को आपको देखने की यहाँ पर ज़रूरत है। सोल पर्पस को ढूंढ निकालने की ज़रूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर सको। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, तो स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। यस, आपको कंफर्मेशन आ चुका है कि अब न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो रेडी हो जाइए, जो हो रहा है उसको होने दीजिए और उसको थैंक यू कह के आगे बढ़िए। जो आ रहा है उसको थैंक यू, जो जा रहा है उसको थैंक यू। मिल रहा है तो थैंक यू, लॉस हो रहा है तो थैंक यू, एवरीथिंग इज थैंक यू। तो फाइंडिंग यूर पर्पस, तो वक्त आ गया है अपने सोल पर्पस को ढूंढ निकालना। अ फॉरगिविंग एंड द कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट। आप अपने पास्ट को थोड़ा सा भूल जाओ, उसको माफ़ कर दो, उसको क्षमा के द्वारा, और अपने पैशन की तरफ आगे बढ़िए। और उन सारी चीज़ों को रिव्यू तभी कीजिए जब उसमें कुछ आपके लिए कुछ बेनिफिशियल चीज़ें हैं। यदि आपको दुखी करने वाली चीज़ें हैं तो उन्हें बिल्कुल भी रिकॉल नहीं करना है और माफ़ करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि 1111 की एनर्जी न्यू बिगिनिंग करती है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक जन्म में ही नया जन्म दे देती है, आपको एक ग्रोथ देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है डिवाइन कामों को करने के लिए। तो कौन रेडी है करने के लिए? तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो ये भी एक डिवाइन वर्क है। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस फैमिली मेम्बर। आप जो फैमिली मेम्बर बने हो, सब्सक्राइब का बटन दबा के, उन सभी के लिए गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।